नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना महामारी का तीसरा फेज भी आ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकार कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए जगह तैयार करने में जुटी है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाए जा रहे हैं। सरकार करीब 4 करोड़ कोविड वैक्सीन रखने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा भी तैयार हो रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे करीब 7.30 लाख स्वास्थ्य कर्मी होंगे, जिन्हें ये टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। इसमें डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक शामिल होंगे। सरकार की ओर से अब तक 5,30,000 लोगों का डेटा तैयार हो चुका है और दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी यूपी में संख्या लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद 40 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने एक बयान में आरोप लगाया है कि किसान प्रकृति आपदा से ज्यादा सरकारी रवैये से संकट में है और बीजेपी की नीतियों से कृषि की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की कर्ज माफी, उनकी आय दोगुनी और लागत का 1.5 गुना दाम देने के झूठे वादों से उनके वोट ले लिए और फिर कॉरपोरेट के पास उन्हें बंधक बनाने की साजिश को अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो ये है कि किसान भगवान भरोसे ही जिंदा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों में उसे शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। अब किसान साल 2022 के विधानसभा चुनाव की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब वो मन की नई समाजवादी सरकार चुनेंगे और भ्रष्ट भाजपा से निजात पा सकेंगे। मथुरा में 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हाईवे इलाके में रहने वाली युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की सूचना पुलिस को दी। युवती के पिता का कहना है कि उसकी बेटी दूध लेने गई थी और इस दौरान कुछ युवक उसे गाड़ी में ले गए और गैंगरेप किया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि थाने का एक दारोगा और सिपाही नामजद आरोपियों से मिले हैं, तो ऐसे में मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को मिलते ही आनन फानन में छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में एसपी सिटी उदय शंकर का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर द्वारा बच्चों के यौन शोषण मामले में सीबीआई टीम ने आरोपी के घर से 8 पेन ड्राइव बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस 8 पेन ड्राइव में 100 से लगभग वीडियो और 600 से ज्यादा बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरें मिली हैं। तलाशी के दौरान करीब 8 लाख रुपए नगद, 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांदा, हमीरपुर और करवी क्षेत्र के बच्चों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया है। इसके अलावा आरोपी के ठिकाने से सीडी और वीडियो बनाने के कई गैजेट्स मिले हैं। आरोपी जेई राजभवन को सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ में आगे की तलाशी की जा रही है। यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की कवायदों के बीच बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार आरोप मुस्लिम डॉक्टर पर लगा है, जिसने एक नर्स को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखने लगा। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को अपने साथ हुए धोखे की शिकायत की है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मुस्लिम डॉक्टर ने नर्स को झूठ बोलकर प्यार के जाल में फंसाया। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने खुद को हिंदू बताया था और कहा था कि वो तलाकशुदा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका एक बेटा है जिसे मां मिल जाएगी। आरोपी ने पहचान छुपाकर नर्स से शादी का वादा किया और महीनों दुष्कर्म करता रहा। मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी तीसरी ऐसी भारतीय यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसके 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया जाएगा, जो वर्चुअल रूप से 25 नवंबर को यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये सिक्का मुंबई में सरकारी टकसाल में ढाला गया है।
ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के खजाने में एक संपत्ति होगी। सिक्का ढिलाई में चांदी, कांस्य, तांबा और निकल का इस्तेमाल किया गया है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शताब्दी वर्ष समारोह पर प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। यूपी में योगी राज में हत्या के मामले कम हो रहे हैं। ये दावा यूपी पुलिस की सालाना क्राइम रिपोर्ट में किया गया है। यूपी पुलिस की क्राइम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अखिलेश और माया राज के पहले 4 साल के मुकाबले योगी राज में हत्या के मामले सबसे कम रहे। रिपोर्ट में क्राइम के आधारित आंकड़ों को शामिल किया गया है, जिसमें हत्याओं पर नकेल कसने के मामले में योगी सरकार का प्रदर्शन अपने पहले की सरकार से बेहतर पाया गया। यही नहीं, पुलिस की सालाना क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से हत्या की वारदात में लगातार कमी दर्ज की गई है। अपनी सालाना क्राइम रिपोर्ट में यूपी पुलिस ने इस बार 2007 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक के मामलों को पेश किया है। इन आंकड़ों के आधार पर हुई हत्याएं और उस साल में हत्या का प्रतिदिन का औसत प्रतिशत दिया गया है। यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यूपी सरकार ने कहा कि मामले में बाकी 37,000 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। सीएम योगी ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार के निर्णय पर न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। योगी ने कहा कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला, उनको राज्य सरकार द्वारा एक और मौका दिया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।